October 7. मिडिल ईस्ट अब जंग का एक ऐसा मैदान बन गया है जहां गोलियों की तड़तड़ाहट, बम के धमाके और हर दिन अपनी जिंदगी को बचाने का संघर्ष एक आम सी बात हो गई है। हमास के हमले से शुरू हुई इस जंग में अब ईरान, इराक और कई प्रॉक्सी गुटों का सामना इजरायली फौज हर रोज कर रही है। एक तरफ इजरायल है जो कि गाजा में सब कुछ तबाह कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हमास समर्थित प्रॉक्सी लड़ाके हर दिन इजरायली इलाकों को दहला रहे हैं। इस दौरान जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया शॉक है। जी हां, उत्तरी इजरायल के कैसरिया शहर में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर की ओर 2 फ्लैश बम दागे गए हैं। गनीमत ये रही कि जब यह हमला हुआ तब न तो नेतन्याहू और न ही उनका परिवार वहां मौजूद था और न ही किसी तरह के नुकसान होने की कोई खबर सामने आई है। इस हमले को लेकर इजरायल में खलबली मची हुई है क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय से जारी इस जंग में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सीधे नेतन्याहू के ठिकाने पर बम दागने की हिमाकत की गई है। इस हमले से इजरायल के रक्षा मंत्री आग बबूला हुए बैठे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा कि घटना सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसके साथ ही काट्स ने सुरक्षा बलों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं हमले को लेकर इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा और घटना की निंदा की और ये कहा कि इसकी जांच चल रही है। इसके साथ ही सुरक्षा मंत्री इटमार बेन ग्वीर ने भी एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भड़काने की कोशिशें सभी सीमाओं को पार कर गई हैं। अब आपको बता दें कि इससे पहले नेतन्याहू के उत्तरी इजरायल वाले आवास पर अक्टूबर में भी ड्रोन से अटैक किया गया था, लेकिन यहां भी किसी के मारे जाने या नुकसान की खबर नहीं आई थी। फिलहाल नेतन्याहू के घर पर बम से हमला करने की जिम्मेदारी अभी किसी भी प्रॉक्सी गुट या किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि उत्तरी इजरायल पर सबसे ज्यादा और हर रोज बम बरसाने वाला गुट कौन सा है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच अक्टूबर 2023 से ही जंग चल रही है और हिजबुल्लाह ने बीते कुछ समय से अपने हमलों में तेजी भी लाई है। उत्तरी इजरायल के इलाकों पर हिजबुल्लाह के लगातार अटैक से इजरायली बल भी परेशानी का सामना कर रहा है, लेकिन आईडीएफ हिजबुल्लाह को हर हमले का माकूल जवाब भी देता है। नेतन्याहू के आवास पर हमले से अटकलों का बाजार गर्म है और शक की सुई एक ही जगह जाकर रुक रही है, लेकिन मामले में अब इजरायल के बड़े मंत्री और अधिकारी खुद इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही ये बात सामने आ सकेगी कि इस हमले के पीछे असल में किसका हाथ है।